परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। अब ये बता रहे भगवान, ये 13वें अध्याय का है 20वां श्लोक। क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कहते कार्य और कर्ण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। परमात्मा प्रकृति को यह अधिकार दिए हुए है कि जो जो कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, प्रकृति उसको करवाती है। कैसे? उसके ही कर्म के अनुसार। कोई न कोई कारण होता है। जो कार्य किए जाते हैं उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके दो भेद होते, कार्य और करण। इसका विभाजन इस प्रकार किया गया है। कार्य माने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत और शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, 5 इंद्रियों के विषय, ये 10 तत्व हैं। कहा कोई भी अगर कार्य किया जाता है तो पहले इसका पिंड बनाया जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कोई भी चीज अगर बनी है संसार में तो ये 5 तत्व से ही बनी है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। दीवार भी अगर तुम्हारे वहां बनी है तो उसमें भी 5 तत्व लगे हैं। देखो, सूखने के लिए उसको हवा लगी, जोड़ने के लिए पानी लगा, मिट्टी मोड़, 1000 चीजें जोड़ी जाए तो कितनी चीजें, 5 चीजें तो सब में लगी। खालीपन आकाश है, तो इसलिए समझा रहे भगवान। और ये बता रहे, और फिर उसमें जो है 5 महाभूत, ये 5 महाभूत होते हैं, आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। और इसके में बता रहे जो है इंद्रियों के विषय जो होते हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये इंद्रियों के विषय होते हैं। तो ये 10 तत्व। कहीं न कहीं भगवान ने कहा कोई न कोई शब्द ऐसा है। भगवान ने कहा खालीपन, जो शब्द हमारे कैसे आते खालीपन में, तो हमको कहीं न कहीं खालीपन होता, तभी हमारे अंदर से शब्द उठते। कुछ अंदर से उठते हैं, कुछ जबान से निकलते, कुछ हमारे मन में रहते हैं, तभी हम कोई कार्य करते हैं। कोई हमको उत्साहित करता, प्रकृति हमको ऐसे शब्द कर्म के अनुसार हमको देती है, तो वही शब्द अपने मन को बार बार दोहराते हैं, कहते हैं, तब वो कार्य हम करते हैं। और स्पर्श, कोई चीज का स्पर्श हमको भाता है तो उसी के कारण हमारा उसी में कार्य रम जाता है। और रस पड़ा हुआ है, रस माने क्या होता है, उसका जौन है स्वाद। और रूप माने देखा हुआ है। और गंध माने उसका हमारे दिमाग पर वो भरा हुआ। इसलिए तो ये विषय भी हमको 5 ये तत्व जो है, 5 इंद्रियां, 5 महाभूत और 5 इंद्रियों के विषय, ये 10 तत्व होते हैं जो कारण को करते हैं। कारण ये कार्य करते हैं। और करण, बुद्धि, अहंकार, मन, 3 अंतःकरण अर्थात आंतरिक क्रियाओं के साधन, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण, 5 इंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 ज्ञान कर्म इंद्रियां। कहते करण क्या क्या होते हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। ये जो 3 चीजें होती हैं, इसी से सारे कार्य, कहते बुद्धि, अहंकार, मन, ये अंतःकरण अर्थात आंतरिक क्रिया के साधन है। अंदर से तुम्हारे जो कार्य होते हैं, तो कहीं तुम्हारी बुद्धि चलती है, या कोई चीज हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अहंकार होता है, या मन में कहीं पर तुम्हारे ये पड़ा रहता है। इसी के कारण तुम कोई न कोई कार्य को कर बैठते हो। श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। कहते स्रोत माने कहीं सुना होता है, त्वचा माने स्पर्श, और नेत्र से देखा हुआ, रसना से चखा हुआ, माने एक जबान हमारी ये मुंह में लगी हुई है। अब एक हमारे गुरु कहते हैं इंद्रियों में होती, जो हम अपने निगाहों से कोई चीज खा लेते हैं, कानों से सुनकर अंदर ले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं। और प्राण माने ये होता है जो है, घ्राण माने होता सूंघना। सूंघना माने कोई चीज हमको, कोई सुगंध माने बड़ी अच्छा लगा वो हमको, इसलिए उसमें कोई कारण हम बना लेते हैं। ऐसे ही वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये कार्य करने के लिए हमको मिली हैं, ये कोई न कोई कारण बनती हैं, इसी के कारण कार्य को किया जाता है। कार्य 10 हैं और कर्म 13। कार्य के तात्पर्य कर्म या क्रिया नहीं है, बल्कि जो वस्तु किसी वस्तु से उत्पन्न होती है वह उस वस्तु का कार्य कहलाती है। अब उत्पन्न करने वाली वस्तु दूसरी वस्तु का कारण कहलाती है। कारण से तात्पर्य क्रियाओं के साधन से है, अर्थात साधन जिसकी सहायता से कोई क्रिया होती है। उदाहरण के लिए देखने के कारण नेत्र हैं और सुनने के कारण कान है। कार्य और कारण दोनों का योग भगवान ने 23 रूपों में बताया है। 13वें अध्याय में बता रहे भगवान कि 23 तरीके के ये होते हैं। और ये 5 सूक्ष्म महाभूत का वर्ण है, जो तीसरे अध्याय में भगवान ने इसको तरह तरह से समझाया भी है, तन्मात्राएं दे करके।
तो कहते हैं और ये 5 इंद्रियों के विषय के नाम है, ये सब स्थूल शरीर के सब वर्णित हैं, माने वही सब उसका ही वर्णित, माने उसको वर्ण कर दिया गया या उसी को दिखाया गया, समझाया गया, बनाया गया। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि वास्तव में पुरुष में भोक्तापन का भाव तभी तक है, कहते पुरुष के अंदर भोक्तापन का भाव तब तक है जब तक जीवात्मा के रूप में प्रकृति के गुणों में प्रभावित हुआ सा प्रतीत होता है। कहते तब तक उसके अंदर भोक्तापन का, माने हमको सब कुछ मिल जाए या हम बहुत सुख से रहें या हम बड़ा हमारा साधन हो या हम ही श्रेष्ठ बने सब जगह पर, तो इसकी भावना कब तक रहती है हमारे अंदर, जब तक हम जो है जीव भाव में रहते हैं। तो प्रकृति के गुणों से हम प्रभावित होते रहते। वही तो रोज गुरु हमको बताते हैं कि तुम जीव भाव में रहते हो, आत्म भाव में क्यों नहीं रहते हो। अजीव भाव के कारण अपनी स्थिति तुमने छोटी बना रखी, दीनहीन बना रखी है, नीचे की ओर तुम्हारी निगाह है। अब वही तुम आत्मा में आ जाओ, परमात्मा में आ जाओ, तो तुम ही विशाल हो, सब तुम विद्यमान हो, दूसरा और कहीं है ही नहीं कुछ भी, सब में मैं विद्यमान हूँ। तो इसलिए बता रहे, तभी तक तुमको शांति भी नहीं मिलती, इसलिए तृप्ति भी नहीं आती, क्योंकि तुम इसी में हमेशा पड़े रहते हो, रमे रहते हो। इसलिए जीवात्मा और प्रकृति इन दोनों का स्वरूप इतना भिन्न है कि उसका शासक वास्तव में तो हो ही नहीं सकता, परंतु भ्रम के कारण जीवात्मा अपने को भोक्ता मान लेता है। कहते देखो इसे सच्चाई क्या है, वास्तव में तो ये भ्रम ही है। कैसे, हमसे प्रकृति बहुत ही दूर है। जैसे शरीर से ही बताया, गुरु बताते हैं अगर शरीर से तुम अगर दूर ना हो तो शरीर की क्रियाएं कैसे देख पाओ। अभी कोई चीज लाकर तुम्हारी आंख के ऊपर रख दी जाए और तब तुम कुछ देख पाओगे, उसमें तो आंखें अंधेरे में हो जाएंगी। दूर रखते हो तभी उसको देख पाते हो, पढ़ पाते हो, समझ पाते हो। ऐसे ही सारी सृष्टि हमसे दूर है, लेकिन हम उसी में घुस जाते, रस जाते, इसलिए हमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। तो ये भी हमारा एक भ्रम है। जैसे गुरु उदाहरण देते कि वही एक अगर रस्सी पड़ी हो अंधेरे में, अगर हमको कोई बता दे या हम जाने की क्या पड़ा हुआ सांप है तो सांप मान लेते, लेकिन वही रोशनी जल जाए तो वही सब हमको बढ़िया रस्सी दिखेगी, डर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही संसार की चीज जो घर परिवार है, कर्तव्य है हमारे, जब तक हम ये समझ नहीं पाते तब तक इसी में हम भ्रमित रहते हैं, हमारे अलावा कौन करेगा। जैसे गुरु ने दृष्टांत भी बताया, देखो कि एक लोगों के वहां क्या है, भगवान ने यमराज ने उनको यमराज ने भेजा हुआ था कि एक स्त्री को जो है लेकर के आओ। जब यमराज लेने के लिए आए, यमदूत लेने के लिए आए धरती पर, तो देखा उसके 3 लड़कियां थी, घर मकान भी उसका छोटा टूटा फूटा पड़ा था, बिल्कुल पति थे नहीं, 3 लड़कियां थी उसकी। एक लड़की उनकी सर के पास खड़ी थी, दूसरी उसके पास बैठी थी और तीसरी तो माँ का दूध ही पी रही थी। देख करके ऐसी दशा, उनको दया आ गई दूध को। उसने कहा अब हम इनको ले नहीं जाएंगे, इनका तो कोई है भी नहीं, कौन करेगा। उसको दया आ गई, इसी के कारण वो छोड़ करके फिर चला गया। और वहां जाकर जब पहुंचा तो धर्मराज ने कहा कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारा ये मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए, ये तो संसार में होता है, मृत्युलोक में होता, तुमने ऐसा क्यों किया। जाओ तुम भी धरती पर जाओ, उसी मोह ममता में तुम भी पड़ो जा करके। तो वो रोने लगा, हाथ बहुत खुशामद करने लगा कि हमारा कोई कल्याण कैसे होगा, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हम नहीं जानते थे, इतनी बड़ी सजा हो गई, हमको वहां रहना पड़ेगा। तो वो रोने लगा। तो उन्होंने धर्मराज जी ने कहा कि देखो, जब तुम 3 बार अपनी गलती पर हंसोगे तभी तुम लौट के आ सकते हो। तो भाई आना पड़ा। उसको क्या किया, उठा करके वहीं से उसको नीचे छोड़ दिया। आकर के एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, इतने में देखा कि एक मोची उधर से निकल के आ रहा था। तो मोची की जो पत्नी थी, तो उसने 1-1 रुपया जोड़ के रखा था कि सर्दी में अपने बच्चों के कपड़े, अपने पति कपड़े मंगवाएंगे। तो इसलिए उसने पैसे दिए थे। शाम को वो अपने मोची सारे कपड़े जूते उते लेकर के आ रहा था। देखा रास्ते में एक आदमी पड़ा हुआ, देखा वो भी कपड़े भी नहीं पहने, नंगे लेटा हुआ। इतनी सर्दी थी, अगहन का महीना। तो उसने उठाया उसको, कपड़े उपड़े पहनाया और जो बच्चों के लिए अपना जो तिलील का बना ला रहा था उसको खिलाया उलाया। अब कहा भैया तुम्हारा जौन है कहीं ठिकाना हो वहां पहुंचा दे, तुम यहाँ कैसे पेड़ के नीचे पड़े हो इतनी सर्दी में। कहा हमारा कोई ठिकाना नहीं। तो मोची ने कहा कि भैया लगता है इसको जौन है भूल गया है सर्दी के मारे, आज इसको लिए चलते अपने घर में छाई में लिटाते खिलाते पिलाते, कल इसको याद हो जाएगा तब इसको भेज देंगे। लेकिन रास्ते में जब जा रहा था तो वो कुछ से समझा रहा था, देखो भैया हमारी पत्नी जो है थोड़ी तेज है, वो चिल्लाने बरबराने लगती है, लेकिन खाने को वो देगी, कुछ भी कहे तो मुझसे बोलना नहीं, आराम से सुन लेना, खा पी के सो जाना, सुबह जो होगा सो देखा जाएगा। भाई वो मौके से जब पहुंचे जा करके वहां पर,
तो देखा सच में उनकी पत्नी खूब चिल्ला रही थी, घर में खाने को नहीं, अम्मा चली बुझाने और लेके मेहमान आ गए, अपने पास कुछ है नहीं, बताओ इतना जोड़ जोड़ कर रुपया रखा था, अब इतने कपड़े लेकर के सब इसी को पहना दिया, जूता मोजा सब कुछ, आए बड़े दानवीर बनते, इसे खूब इनको चिल्ला गरिया रहे थे। कहा, इन्होंने इशारा कर दिया कि बोलना नहीं है, तो ये बोले नहीं, बढ़िया खाना पीना खाने लगे और अपनी ही गलती पर हंसने लगे कि देखो अगर हमने मोह ममता ना की होती तो हमको ये जो है मोची की पत्नी की गाली क्यों खानी पड़ती। लेकिन इन्होंने अपनी गलती के कारण भूल पर अपने हंसे और चुप्पे वहीं पर खाना वाना खा लिया और जाके लेट गए। एक गलती पर हंस लिए पहली बार। सुबह जब उठे तो मोची ने कहा, भैया तुम अपना पता बता दो, कहाँ तुमको जाना है। कहा, हमारा कोई ठिकाना नहीं। तो उसने सोचा जरूर लगता है इसका कहीं चोट फोड़ लग गई होगी जिससे इसकी यादाश्त चली गई है। अब ऐसा करते हैं कि हम इससे पूछते क्या करेगा। पूछा क्या करोगे, तो कहा जो काम बताओगे तुम्हारे साथ हम करवा दिया करेंगे, यहीं रह लिया करेंगे, अपना नौकर ही हमको समझना। तो मोची ने कहा, भाई हम यही काम करते जूता उता गांठने का, तुम भी यही किया करो। साथ में ले गए। वो तो भाई दूध था भगवान का, वो जो काम को छुए वो दूना चौगुना अंदर धुंध के काम सब हो जाए, छूते सब काम हो जाए। धीरे 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 वो इतना जौन है, इतनी इसकी बड़ी दुकान हो गई। फिर उसका बहुत बड़ा से बाटा साफ खुल गई, बहुत सारी दुकानें खुल गई, जूता चप्पल की दुकानें, फैक्ट्रियां उसके लग गई, बहुत नाम उसका हो गया भाई, बहुत बड़ी दुकान। तो एक दिन वो कहने लगा, मन में दुकान पे बैठा था, इतने में एक स्त्री आई। अब वो आकर के कहने लगी कि 3 लड़कियां उसी में से उतरी गाड़ी से, और उन्होंने कहा हमारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सी सैंडल बना दो। हाँ, हमारी लड़कियों की सैंडल बना दो, ये 3 लड़कियों की मेरी शादी तय हो गई है, इनके लिए अच्छी से सैंडल बना दो, हम तुम्हारा नाम सुन करके विदेश से आए हुए हैं। उसने देखा वो 3 लड़कियों को, देख करके ही मन में सोचने लगा लड़कियां तो वही लगती हैं, और देखो इसके साथ कैसे। उन्होंने जा करके उससे पूछा कि बहन जी ये लड़की आपकी हैं। तो उनको कहने लगे, अरे अरे तुम्हें कैसे, क्या मतलब है, हमारी लड़की है। उन्होंने जोर दे के पूछा कि सच सच बताना क्या आपकी ही लड़की है। कहा हाँ हमारी लड़की। फिर कहा नहीं नहीं हमारी नहीं है, हमारे गांव में एक स्त्री थी, बहुत गरीब थी, पति भी नहीं उसका था, अब बच्चियां ये तीनों जो हैं छोड़ के वो मर गई, तो हमने तीनों लड़कियों को गोद ले लिया। जब से हमने इनको गोद लिया है और तब से इनके भाग का सितारा चमक गया। हम लोगों पर इतना रुपया पैसा धन दौलत, हम लोग विदेश में भी राजा की जिंदगी गुजारते हैं, इन लोगों की राजकुमारों के जैसे रिश्ते आए हुए हैं। तब उसको फिर उसको अपनी गलती पर दूसरी बार हंसी आई कि देखो हमने सोचा कि इनका कोई नहीं है, लेकिन इनके भाग्य का कोई जानता नहीं था, इसके कारण ही फिर ये अपने कार्य में रत हो गए। एक दिन क्या हुआ, एक जो है एक देश का, रूस के देश का जो है एक सैनिक आया। वो कहने लगा, जो है मंत्री आया, हाँ मंत्री सैनिक आए, कहने लगे मेरे राजा के पास ये चमड़ा बहुत एक कीमती चमड़ा है, और उनके मित्र ने उनको भेजा था राजा के लिए जौन है सुंदर से जौन है जूते बना दो अच्छे से, और देखो स्लीपर मत बनाना, चप्पल मत बनाना, क्योंकि हमारे वहां मरे में चप्पल पहनी जाती है, इसलिए वो मत बनाना भूल से भी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो चमड़ा लिया, उसने मोची ने इनको दे दिया कि जाओ इनकी खूब अच्छे से जूते बना दो, राजा के पहनने के लिए बना दो। उन्होंने भाई बनाए, तो जूते की जगह उनकी स्लीपर ही बन गई, चप्पल ही। जब बन गई तो मोची ने देखा और कहा ये तुमने क्या किया, उनके वहां रिवाज है मरने पर पहनी जाती हैं, और तुमने ये बना दी, चमड़ा भी बर्बाद कर दिया। खूब उनको चिल्लाने लगे, उसको कहने लगे तुम बड़ा बेवकूफ हो, ये है वो। तब फिर वो तीसरी बार अपनी ही गलती पर हंसे, कहने लगे देखो कितनी बड़ी हमसे गलती ना हुई होती तो हमको ऐसे रहना। लेकिन तभी तक क्या हुआ, देखा दूर से ही वो जो राजा के मंत्री थे, जो उनके सैनिक थे, वो दौड़ते हुए आए। कहा देखो भैया जल्दी से देखो कहीं जूते ना बने हो। राजा के तो शरीर शांत हो गया, उनके अटैक पड़ गया है, तो चप्पल ही बना दो उनकी, वही पहन ले, नहीं तो फिर उनकी कितनी इच्छा थी, उनके मित्र ने दिया था। तब उसको मोची को भी ये शर्मिंदगी हुई, मैंने इसको कितना चिल्लवाया, अब ये देखो कितना अच्छा था जो चप्पल बना दी, नहीं तो फिर जूते बिगाड़ के वो भी नहीं बन पाती। तब उसने उससे जो है माफी मांगी, कहा भैया हमको माफ कर दो। तब तो कहने लगे ना हमसे माफी मांगो और ना ही तुम्हारी भूल है, तुमने इतने दिन तक मेरा हमको रखा अपने पास से सब कुछ किया, लेकिन अब मेरा समय हो गया, अब हम जा रहे। तब पूछने लगा कि कैसे, तब उसको पूरी कहानी बताई। तो कहने लगा देखो कितनी बड़ी भूल, तो किसके कारण वो आया था दूत, अपनी मोह ममता के कारण। तो वही ये समझा रहे भगवान कि भ्रम के कारण जीवात्मा अपने को भोक्ता मान लेता है और इसी के कारण सुख और दुख को अनुभव करता है। संसार की प्रीति भी तभी होती है जहाँ पर अविद्या के कारण प्रकृति के साथ उसके विपरीत धर्म वाले पुरुष का सहयोग होता है।
कहते हैं अविद्या के कारण होता, माने विद्या नहीं होती विद्या के कारण। इसलिए भगवान तरह तरह से हमको समझाते हैं कि रस्सी जो है सांप की तरह प्रतीत होती है, उसको उतना ही उद्देश्य होता है जितना वास्तविक सर्प को देख लेने पर होता है। संसार में प्राप्त होने वाले निमित्तों से दुख सुख को भोग के संसार का रूप है, और जीवात्मा द्वारा उसका भोग जाना ही जीवात्मा का संसारी होना है। अगर ये भोगों से वो न्यारा कर ले, अपनी जो है राग द्वेष से वो अपने को उबार ले, तो उसका भी सारे कष्ट दूर हो जाए। लेकिन जब तक उसमें फंसा है तब तक उससे जो है उबारने वाला कोई नहीं। इसलिए गुरु कहते हैं तुम अपने जो जीव भाव को ही अपने नष्ट करके इसको आत्म भाव से देखो कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। यही गुरु हमको रोज ज्ञान देते, यही हमको समझाते, और यही बात हमको समझनी है कि मान न मान तू है भगवान। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन